To see her upcoming projects. How's the journey in India right now? How's your... My journey, oh my god, it's very nice. My roots are from here, Okay. so I'm loving it. The food, the culture, the colors, all the festivals. Very nice. Thank you so much, ma'am. Thank you guys. Thank you guys. अरे इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। गणपति बापा का जो फेस्टिवल है वो हम सबके घर पर जाते हैं मिलने के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल festival. It's an amazing feeling to come to her house and get the blessings from Ganpati Bappa. और बाकी गणपति बप्पा अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस महाराष्ट्र मनाया जा रहा है। हाँ। इस तरह का आप कहीं और भी गए हैं इसके अंदर? जी हाँ, मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के घर पे गया हूँ। कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं, और मेरे कुछ खास स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उनके घर पर गया हूँ मैं। सो या इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। यही टाइम मिलता है हमें सबको मिलने का, रूबरू होने का एंड ब्लेसिंग्स लेने का साथ में। शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड अब मैं जान पहचान कर ही रहा हूँ उनसे, तो शी इज़ वेरी स्वीट गर्ल, वेरी नाइस गर्ल, एंड आई एम होपिंग टू वर्क विथ हर इन नियर फ्यूचर। थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पे भी बप्पा जी के आगे हाथ जोड़िए, बप्पा जी के आगे। हमारे नहीं, हाँ ऐसे ऐसे पूरा नहीं दीजिए। ये बंदर कहाँ से आया भाई? नीचे बैठा है। नीचे करते हैं, थोड़ा पीछे संभाल लो, जलेगा। नीचे संभालिएगा। यहाँ पे देख लीजिए मैम, लोग क्या कर दीजिए यहाँ पे बस होल्ड डाउन, होल्ड में। अपने काम से काम लगा। आप लोग और दर्शन भी किए बप्पा जी का, क्या कुछ मांगा और किस तरह का फीलिंग है यहाँ पर आप लोग? फीलिंग तो बहुत ही अच्छी आ रही है। इतना सुंदर डेकोरेशन किया है इशिका ने और उनके फैमिली ने। एक तो पहली बात गणपति बप्पा मोरिया, और इस पावन अवसर पर इशिका ने हमें इनवाइट किया है। इससे खुशी की बात हो नहीं सकती है, क्योंकि हम हर साल वेट करते हैं गणपति जी के आगमन के लिए, और घरों घरों में जाते हैं, क्योंकि मैंने कम से कम 20 घरों में गया है फ्रेंड्स के घर पे, और हर एक के घर पे डेकोरेशन अलग होता है। वी लुक फॉरवर्ड टू एवरी ईयर टू विजिट पीपल्स हाउसेस, बिकॉज एक बहुत ही एक पायस फीलिंग होती है। मैंने घर पे कभी नहीं रखा है, कोशिश कर रहा हूँ अगले साल से रखूँ, बट आई विश एवरीबडी जिनकी भी जो भी मनोकामना है, स्पेशली इशिका, और क्योंकि मैं कास्टिंग करता हूँ, मैं होप करता हूँ और यही प्रे करता हूँ गणपति बापा को कि हम साथ में कुछ काम करें, कुछ लाइक समथिंग सब्सटेंशियल, समथिंग गुड। आई एम रियली ग्लैड कि आई हैव कम हियर। मैं पिछले साल नहीं जा पाया किसी के यहाँ, और इस बार पलाश फोर्स्ड मी टू कम। उन्होंने कहा नहीं चलो, दर्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गणपति बापा हमेशा मेरे फेवरेट रहे हैं और हमेशा उन्होंने मुझे बिन मांगे बहुत कुछ दिया है। आई एम ग्लैड कि पहले दिन मैं निकला हूँ और मैं यहाँ सबसे पहले आया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वैसे तो कभी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी गणपति बापा से, बट मुझे पता है बिन मांगे मिले मोती जो कहते हैं मिल जाएंगे। मैं इशिता और उसके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उनकी सारी ख्वाहिशें, सारी तमन्नाएं, इनफैक्ट आप सबकी भी जो भी तमन्नाएं हैं, ये गणपति आपके लिए एक यादगार सीज़न हो, और आप इस गणपति को ज़िंदगी भर याद रखें इन 10 दिनों को। जी प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। सिर्फ घी से काम नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट्स अभी पलाश से भी बात हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं। कुछ म्यूज़िक वीडियोस हैं, कुछ वेब सीरीज़ हैं। पलाश भी कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ तुम इशिका से मिलो, ताकि आगे कुछ कर सके, म्यूजिक वीडियो कुछ कर सके। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी मैं सीक्रेटली छुपा के रख रहा हूँ। बहुत जल्दी रिवील करूँगा, और बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। गणपति बापा इशिका मैम के घर पे रखा गया है गणेश स्थापना है, और इसमें आपको बुलावा है। यहाँ जाके बात करिए ना, फिर वो सारे तो वो आपकी तरफ देखेंगे ना जब आप बात करेंगे तो।
जाओगे तब क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सिक्का मैम के घर पे आपका बुलावा गणपति बप्पा के इतने पावन अवसर पे आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, गणेश जी का ये जो त्यौहार है ये अपने आप में महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है। आज हम लोग सब कोई यहाँ पे बॉम्बे में कुछ न कुछ काम करने के लिए यहाँ आते हैं और अपनी कर्म भूमि बनाते हैं। अपने परिवार को हम लोग कहीं ना कहीं बाहर रहते हैं, तो यही हम लोग का एक परिवार बनता है। तो ऐसे फेस्टिवल के अंदर में, ऐसे माहौल में हम लोग को सबको एक दूसरे के घर जाना चाहिए और इस तरीके से क्या है कि एक फैमिली बॉन्डिंग क्रिएट होती है। तो मैं सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से आगे उनका करियर भी एक के बाद एक सितारे जुड़ते रहें। और जैसे कि हम जानते हैं सिक्का मैम को काफ़ी टाइम से आप जानते हैं और यहाँ तक आपने बताया कि हम मुंबई से आप नहीं हैं, तो कैसा लगा मुंबई की गणपति? मुंबई का गणपति तो देखिए अपने आप में एक अलग ही चीज़ है। कितना शोर शराबा, मस्तियाँ, 1.5 दिन 2.5 दिन 5 में ये करना। कल मैं गया था वहाँ लोखंडवाला में, वहाँ पे विसर्जन किया, तो एक नया फीलिंग है कि भाई इस प्रकार यहाँ पे सब कोई एकत्र हो जाते हैं। कोई धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, सब कोई यहाँ पर एक होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पर देखने को मिली, जो हर जगह ये चीज़ नहीं दिखती है। गणपति बप्पा से क्या मांगे आपने? विशेष में क्या मांगे आपने गणपति बप्पा से? गणपति बप्पा से मांगेंगे क्या, वो तो जो उनको देना होता है वो दे देते हैं। उनसे मांगना क्या है? हम लोग को सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है कि मेरा और मेरे परिवार वाले और मेरे दोस्त और जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनको खुश रखे। अगर उनको खुश रखेंगे ना तो ऑटोमेटिक अपन भी खुश रहेंगे, राइट? तो भगवान से बस यही हम चाहते हैं कि मेरे संग जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनको हर समय भगवान कुछ न कुछ आशीर्वाद के तौर से टाइम टाइम पर देते रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। गणपति बप्पा। गणेश जी का एक ऐसा त्यौहार है बॉम्बे में और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र में बहुत प्यार से मनाया जाता है। जैसे समझो ईद है, दिवाली है, वैसा ही गणेश चतुर्थी है और सारे दोस्त अपने घर पे गणपति बिठाते हैं। हम लोग जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। इससे पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव फेस्टिवल। यही तो हमारी खूबसूरती है ना कि हम यहाँ पे लोग वहाँ पे एक ही फेस्टिवल मना सकते हैं। हम यहाँ पे ईद मना सकते हैं, दिवाली मना सकते हैं, वैसाखी मना सकते हैं, गणेश चतुर्थी है, मकर संक्रांति है, नवरात्रि है, क्रिसमस है। सो हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पे लैंग्वेज सब चेंज हो जाता है, कल्चर्स भी बहुत सारे हैं। तो ये ब्यूटी है हिंदुस्तान की। अभी मैंने एक वेब सीरीज़ ख़त्म किया है अमावस्या, जो सोनी लिव पे आने वाली है। उसमें मैं सरदार कॉप है वो किया हूँ और बहुत अच्छा रोल है। थ्रिलर है, तो उसकी इंतज़ार में हूँ और 2-3 अभी और काम शुरू होने वाले हैं। बहुत काम है, सबके लिए काम है। ऑल एक्टर्स आर बिजी बिकॉज OTT, इतने सारे वेब सीरीज़, इतने सारे पोर्टल्स, सो एवरीबडी इज़ बिजी एंड दैट्स वेरी गुड फॉर एक्टर्स। सबसे अच्छा ये जो दौर है एक्टरों के लिए बहुत अच्छा दौर है। मैं यही मांगूंगा कि हमारे देश को ये हिंदू मुसलमान का जो आज चल रहा है इसको ख़त्म करा जाए और हमको जोड़ के राजनीति की जाए, तोड़ के ना की जाए। और हम लोग सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हिंदुस्तान के पिलर है और हम चारों ये पिलर हमारे देश को इतना आगे लेके जाए कि हमारा देश नंबर 1 पे आ जाए। इजाज़ भाई, आप क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं? नहीं यार, मैं अभी पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ और सारी चीज़ों से आई एम वेरी फार अवे। आई जस्ट वांट टू कंसंट्रेट ऑन माय वर्क एंड अच्छी फिल्में करूँ, अच्छी वेब सीरीज़ करूँ
और इसी के ज़रिए मैसेज दूँ मैं लोगों को, वो ज़्यादा अच्छा है। जज जी, एक सवाल ये है कि बॉलीवुड के 2 अच्छा साल रहा है, जैसे आपने कहा कि एक्टर्स के लिए भी अच्छा साल रहा है, 3 फिल्में 500 करोड़ रुपये में जा चुकी है, क्या कितनी बढ़िया चीज़ है और इससे कितना फ़ायदा होगा बॉलीवुड को आगे? देखिए कैसा था, मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, बिकॉज लोग यही कह रहे थे कि साउथ भी हमारा ही हिस्सा है, नॉर्थ भी हमारा हिस्सा था, लेकिन बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जो रिप्रेजेंट करती है हिंदुस्तान को। साउथ भी बहुत हमारे साथ है, अभी तो पैन इंडिया फिल्म हो गई है, लेकिन शाहरुख भाई ने अपनी दोनों फिल्मों से ये प्रूव कर दिया कि ही इज़ अ किंग खान, यू नो, एंड नो वन कैन बीट हिम, यू नो। टाइगर 3 आ रही है अभी सलमान भाई की, वो भी बिज़नेस करेगी। देखो बिज़नेस करेगी, फिल्में चलेंगी तो लोगों का भला होगा, इकोनॉमीज़ भी ऊपर आती है। आपको पता है एक फिल्म में कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग काम करते हैं बिहाइंड द कैमरा, जिनके घर चलते हैं तो 4-5 हज़ार फैमिली चलती है और बहुत सारे लोगों का घर चलता है। तो ये बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, काम मिलता है और तरक्की मिलती है। भाई जी नहीं, बिग बॉस आने वाला है 2017, जो आप जिसका फेमस हुए थे आप, हाँ। क्या बोलना चाहते बिग बॉस के घर में दोबारा जाना होगा आपको या क्या? यार मैं इतनी बार बिग बॉस के घर गया हूँ, मैं बिग बॉस का एक ऐसा बेटा हूँ जो बिग बॉस हमेशा जब बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सलमान भाई ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरा अपना मैं एक किरदार दिखा पाया वहाँ पे उस घर के अंदर। तो जब भी मुझे वो बुलाएंगे, वो मेरा घर है और मैं हमेशा जाऊँगा। तो यहाँ पे आए हो तो गणपति पापा से क्या विशेष मांगे आपने? अभी तो मांगा खुद के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए यही मांगता हूँ कि सबका भला हो, अच्छा हो, लोग ज़िंदगी में आगे बढ़े, एकता रहे और हमारा देश भी आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़े। थैंक यू गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। साथ में ऑडियंस को कुछ बताएं। आई नो आप इशिका मैम के मॉम डैड हैं, फिर भी उन लोगों को पता चलना चाहिए जो नहीं जानते, क्योंकि जिस तरह का फेम फॉलोइंग मैम को लोग जानते हैं, शायद आप लोग कभी नहीं आए पर्दे पे या मीडिया के सामने। तो मैं वैसे रोज़ मीडिया के सामने होती हूँ, खैर वो अलग बात है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर भारती तनेजा हूँ और इशिका की मॉम हूँ, इशिका की प्राउड मॉम हूँ। आई फील सो गुड अबाउट इट कि उसने इतनी प्रोग्रेस की है, उसने ज़िंदगी में इतने मुकाम पाए हैं जिनकी बहुत मुश्किल है जिसको पाना, तो वो ज़िंदगी में उसने बहुत कुछ पाया है और उम्मीद करती हूँ वो बहुत कुछ पाएगी। बहुत ही मेहनती, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ओबीडियंट लड़की है जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। और मीडिया के सामने आके तो वो मुझे लगता है कि वो एकदम से छा जाती हैं हमेशा, आई होप। और बहुत ही सुंदर तरीके से उसने गणपति रखे हैं, पिछले 5 साल से गणपति रख रही है और हर बार वो पहले से ज़्यादा ग्रो कर रही है, और वो गणपति जी की ही कृपा है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम के? मैं इशिका का फादर बलराज तनेजा, मैं दिल्ली में फैक्ट्री चलाता हूँ कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग का, और इधर बीच बीच में इशिका के पास आता रहता हूँ। इशिका बहुत मेहनत करती है, बहुत ही मेहनती है, और जब से वो बॉम्बे में आई है, एक यहाँ का कुछ नेचर ही है, यहाँ स्ट्रगलिंग लाइफ ही होती है। तो ये 5 साल हो गया उसको इधर गणपति रखते हुए, तो हमने उसको एक ही बात सिखाया है कि आपने भगवान से मांगना कुछ नहीं, आप मांगोगे तो मुट्ठी भर मांगोगे, वो देगा झोली भर के देगा। तो इसलिए हमेशा से अच्छा करो, लोगों का अच्छा करो, बस यही हम उसको शुभकामनाएं। इतने दूर घर से दूर मुंबई में मॉम डैड सब अलग, हाँ। तो कभी ऐसा याद आता है, कभी इशिका मतलब हर टाइम ऐसा कभी याद आता है जब सेट रहती है, तो कभी ऐसा रहता है मोमेंट याद होता है बेटी को याद करते हैं? हाँ, जब भी उसका मन होता है वो फ़ोन करे, कभी खुद आ जाती है, उसके पास टाइम नहीं होता तो बीच में हम लोग भी आ जाते हैं, तो ये आना जाना चलता रहता है, उसका भी मन लगा रहता है, हमारे लोगों का भी मन लगा रहता है। आई टॉक टू हर एवरी नाइट ऑलमोस्ट, तो हर रात मैं बात करती हूँ। और आजकल बहुत कम लोग होते हैं जो अपने माँ बाप से इतना खुल के और इतनी सारी अपनी बात, मन की बात शेयर करते हैं। शी शेयर्स एवरीथिंग, जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में हो रहा है तो बताती है। बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो इसलिए हर चीज़ को कैसे और आगे चलाना है उसके बारे में भी डिस्कस करती है। तो वो जब डिस्कस करती है तो हम लोग
उसको हेल्प करते हैं अगर ज़रूरत हो। तो फॉर ग्रोइंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ज़िंदगी में ग्रो करे, और वो भगवान की बहुत दया है। 5 साल से जब गणपति रख रहे हैं तो गणपति की कृपा है, वो आगे भी बढ़ती ही जाएगी, एंड वी आर वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ हर। मैम इससे पहले जब आए हो यहाँ पे गणपति में आपके जी, उसके हर गणपति में हम यहाँ पे होते हैं। 3 साल हम लोग यहाँ थे, 2 साल हमने दिल्ली में ही गणपति रखे थे बिकॉज़ कोविड था। एक बार तो लॉकडाउन था तो घर पे थे, एक बार हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त पार्टी रखी थी। हमारे वहाँ दिल्ली में गणपति क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होता, हम लोगों ने जब रखा तो इट वाज समथिंग न्यू फॉर पीपल, तो लोगों के लिए बड़ी नई बात थी, तो बहुत क्रेज़ था। तो 11 दिन हम लोगों ने गणपति जी रखे थे, तो हर रोज़ 80 से 100 लोग हमारे यहाँ आते थे और बहुत खुश होते थे। उनके लिए नई चीज़ें, तो उनके लिए बहुत एकदम खुशी ज़्यादा होती थी दिल्ली के अंदर। मैम जैसे आपने एक महिला होने के नाते, एक महिला भी है, आपका बेटी अकेले मुंबई में संघर्ष करता है, जी एक महिला बिल भी आरक्षण पास हो गया है, इस महिलाओं के लिए क्या बोलना चाहते हैं? गणपति मुख्य क्या बोलना चाहते हैं? महिला आरक्षण बिल भी पास हो गया। देखिए, अब गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मोदी जी के लिए हम बहुत आभारी हैं। आरक्षण बिल पास किया तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुझे लगता है लड़कियों को, आजकल की लड़कियां जो है खुद में अपने आप में ही इतनी हिम्मत रखती हैं कि वो बिल्कुल हिम्मत से रह पाएँ, और अपने को कैसे रखना है, कैसे लोगों से बचा के रखना है, और कैसे अपने कैरेक्टर को अच्छा करके रखना है, वो मेरी बेटी बहुत अच्छे से जानती है। आई ऑलवेज आई एम प्राउड ऑफ हर। तो आप लोग किस तरह से नेचुरल केसेस मेडिटेटर एक्ट्रेस है, कैसे है बहुत से किया उन्होंने, तो कितना प्राउड होता है, तो वो किस तरह से आप लोगों ने नर्चर किया कि मल्टी फेसिलिटेड पर्सनैलिटी बन चुकी है? आई थिंक ज़्यादातर ये बातें जो हैं वो पेरेंट्स से ही आती हैं। और मेरा अपने अगर मैं बताऊँ तो मेरा बहुत नाम है, मैं हर रोज़ मीडिया में होती हूँ। मैं 35 ईयर्स से अपने कॉस्मेटिक क्लिनिक चलाती हूँ। वी हैव 63 क्लिनिक्स एंड इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया। बीइंग अ डॉक्टर, मुझे ब्यूटी बहुत पसंद थी, तो मैंने ब्यूटी के अंदर अपने आप को ढाला, और मुझे लगता है वो भी चाहती थी। पहले वो ब्यूटी में आई, उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, यानी 60 मेकअप 60 मिनट्स में किए, तो बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन बच्चे का जो मन जहाँ पे होता है उसको वही करना चाहिए, यही मैंने सीखा है। बीइंग अ डॉक्टर, मैं ब्यूटी में आना चाहती थी, मैं ब्यूटी में आई। उसी तरह से वो एक्टिंग में उसका एकदम से चांस बन गया, तो वो एक्टिंग में आ गई, एंड शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। वो जिस दिन उसकी फिल्म आ जाएंगी पर्दे पे, तो एकदम धमाल मचाएंगी, और हमेशा अच्छा करती रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो पेरेंट्स से जुड़ी हुई है। वो पेरेंट्स से जो हमने, बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, घर में सुबह शाम जब उठ के हम लोग चाय पीने बैठते हैं, लंच करने बैठते हैं, डिनर करने बैठते हैं, तो बच्चे अपने आप पेरेंट्स से सीखते रहते हैं। तो जिस तरह से मैंने मीडिया को हैंडल किया, तो उसको मीडिया हैंडल करना आता है। जिस तरह से हम लोग ने घर में प्रोग्रेस करने की शुरू से बात करते हैं, हमारी पूरी फैमिली, मेरी बड़ी बेटी, मेरे हस्बैंड, हम सब मिलके बिज़नेस के बारे में बात करते हैं। तो शी इज़ अ वेरी गुड बिजनेस वूमेन, इसीलिए उसको बिजनेस वूमेन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला, बिकॉज़ बिज़नेस उसके रगों में है, खून में है, वो घर से आ जाता है। तो बच्चे जैसे घर में देखते हैं, और राजी बता सकते हैं कि इन्होंने उसको बहुत मजबूत, बहुत ही मजबूत बनाया ज़िंदगी में। एक्चुअली मैंने उसको बहुत बोल्ड बनाया शुरू से, बचपन से। एक दिन मैं उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग में गया था, व्हेन शी वाज इन 3rd स्टैंडर्ड। तब वो कुछ भी बोलती नहीं थी, रहूं रहूं करती रहती, तो